हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम हिंदी के इन प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा दोस्तों। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कह रहा है निराधार का शब्द समूह बताइए। दोस्तों निराधार का शब्द समूह क्या होगा ये बताइए आप लोग। जिसका कोई आधार ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसका आधार हो या जिसके पास दुख हो। दोस्तों निराधार का जो सही शब्द है, शब्द समूह जो सही है वो क्या होगा, जिसका कोई आधार ना हो। क्या है, जिसका कोई आधार ना हो। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। दोस्तों इन चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द लिखा है उसे आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है सांसारिक, बी ऑप्शन कह रहा है आपका सांसरिक और सी ऑप्शन है सांसारिक, डी ऑप्शन संसारिक। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन जो होगा सांसारिक। क्या होता है, सांसारिक गतिविधियां जैसे बोलते हैं ना, तो सांसारिक वर्ड हमारा सही है। ठीक है, सांसारिक शब्द आपका सही है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, श्रव्य का विलोम बताइए। दोस्तों श्रव्य तत्सम शब्द दिया हुआ है तो आपको तत्सम ही अर्थ आप इसका विलोम बताना है आपको। ठीक है, श्रव्य का विलोम अदृश्य, दृश्य, अलौकिक। बताइए क्या होगा श्रव्य का। दोस्तों श्रव्य का विलोम जो होगा क्या होगा, दृश्य। क्या हो जाएगा, श्रव्य दृश्य। श्रव्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुनाई देना। ठीक है, सुनना। दृश्य मतलब होता है दिखाई देना, देखना एक तरह से। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अदृश्य क्या होता, अदृश्य का अर्थ क्या मान लो, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसे हम अदृश्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और कटु, कटु मतलब होता है बहुत ही कटु वचन। कटु मतलब क्या होता है, बहुत ही कटु वचन या अप्रिय, जिसे बोलते हैं अप्रिय। क्या बोलते हैं, अप्रिय। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बोलते हैं अलौकिक, अलौकिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलौकिक मतलब होता है अपूर्ण। क्या होता है, अपूर्ण। ठीक है, और जैसे कि अद्भुत, कहते नहीं बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है ये, बहुत ही अलौकिक है। तो एक तरह से ये इनके ये समानार्थी शब्द हो गए। अद्भुत, सॉरी दोस्तों ये अद्भुत होगा, ता बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अद्भुत हो जाएगा। तो इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा, दृश्य का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रव्य का क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्रोध और लोभ व्यक्ति के रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रोध और लोभ व्यक्ति के क्या चीज़ है दोस्तों बताइए। चिर शत्रु हैं, चिर मित्र हैं, महान गुरु, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों क्रोध और लोभ जो है व्यक्ति की क्या है, चिर शत्रु हैं। क्या है, चिर शत्रु। ए ऑप्शन आपका सही होगा। चिर शत्रु का मतलब क्या होता है दोस्तों, चिर शत्रु का जो अर्थ होता है वो दीर्घकालीन शत्रु होता है। चिर का मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन शत्रु। क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन शत्रु। ठीक है, चिर शत्रु का मतलब होता है दीर्घकालीन शत्रु। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अतिथि, आतिथेयी, या फिर अनुचर, या फिर आतिथ्य। बताइए दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए दोस्तों, आतिथेयी होगा। क्या होगा, आतिथेयी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आतिथेयी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अतिथि का मतलब पूछे तो अतिथि का मतलब क्या होगा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। जिसके अतिथि किसे कहेंगे, जिसके आने की तिथि, आने की तिथि निश्चित ना हो। क्या होना हो, निश्चित ना हो दोस्तों। ठीक है, निश्चित ना हो उसे क्या बोलेंगे हम,
आतिथ्य बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और आतिथ्य का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आतिथ्य बोल रहे हैं हम आपसे, तो आतिथ्य का मतलब होता है मेहमानदारी। क्या होता है? मेहमानदारी। आप लोग तो बहुत ही मेहमानदारी करते होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। मेहमानदारी होता है आतिथ्य का मतलब, ठीक है दोस्तों। और जैसे आपको ये वर्ड पूछ दिए, ये शब्द जो अनुचर है, अनुचर का मतलब होता है दोस्तों पीछे चलने वाला। क्या होता है? पीछे चलने वाला, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान दिया हुआ, पहले खाना तैयार करती हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भैया खाना तैयार करती हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। लड़की खाना तैयार करती हैं, बिल्कुल गलत है। बहू खाना तैयार करती हैं, ये भी नहीं है, क्योंकि बहुवचन में दिया हुआ दोस्तों, तो बहुएं खाना तैयार करती हैं। ए में चंद्र बिंदी लगेगी दोस्तों, क्या लगेगी? चंद्र बिंदी लगेगी। बहुएं खाना तैयार करती हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुएं खाना तैयार करती हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति ऐसे होगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करा दोस्तों, बहुत ही सरल है आपके लिए। निर्जीव का विलोम बताइए दोस्तों। सजीव, सहजीव, अजीव, सगुण। बताइए, निर्जीव का विलोम हो जाएगा सगुण। क्या हो जाएगा? सगुण। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नौका का समानार्थी शब्द क्या होगा? बताइए, नौका का समानार्थी शब्द क्या होगा? दोस्तों नौका का समानार्थी शब्द कलापी, तरणी, धरनी या फिर चपला। बताइए बताइए दोस्तों, किसे कहेंगे इसे? नौका का जो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची तरह समझिए, वो है दोस्तों तरणी। क्या है? तरणी आपका सही हो जाएगा। इसके अन्य नाम और देखिए दोस्तों, अन्य नाम क्या हो जाएगा? इसका अन्य नाम जलयान भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? जलयान भी कह सकते हैं इसे, नाव भी कह सकते हैं, नौका को नाव भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं दोस्तों? तटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और जलवाहन, जलयान, जलवाहन, ठीक है। नौका का सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी आपका ऑप्शन सही है। इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं दोस्तों? जलयान, नाव, तटी, जलवाहन, ठीक है। आइए 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न कह रहा है मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए दोस्तों, मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। मन मैला करना, दोषारोपण करना, खिन्न होना, या फिर घृणा करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों मन मैला करना का अर्थ होता है खिन्न होना। क्या होता है? खिन्न होना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। आनंद का समानार्थी शब्द है, बताइए। पुरस्कार, हर्ष, संस्कार, संवाद। आनंद मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही खुशी मनाना, ठीक है। आनंद का अर्थ क्या होता है? खुशी मनाना, प्रसन्न होना। तो उसी तरह ये शब्द ढूंढिए, इसमें कहाँ होगा? हर्ष मतलब भी होता है खुशी होना, ठीक है, प्रसन्न होना। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही है, ठीक है दोस्तों, हर्ष हो जाएगा। वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? दोस्तों वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। वाक्य क्या दिया हुआ है? वाक्य आपका ये है, अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। दोस्तों इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? अब ये आप बताइए। की गलती मत करना, अब आज से इस प्रकार। दोस्तों सही ऑप्शन अब आज से होगा। क्या होगा? अब आज से। सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो होगा दोस्तों, वहाँ पर आज नहीं लगेगा, समझ रहे हो। अब से इस प्रकार की गलती मत करना, तब सही वाक्य होगा आपका, ठीक है, समझ में आया। आज शब्द नहीं लगेगा यहाँ पर, तब आपका सही वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब से इस प्रकार की गलती मत करना, ठीक है दोस्तों, ये सही वाक्य है। चलिए आप अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न करा, नील गाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय, क्या है? नीली है जो गाय, तो किसके अंतर्गत आएगा ये दोस्तों? कर्मधारय। किसके अंतर्गत आएगा? कर्मधारय के अंतर्गत। दोस्तों बताइए, नीली है जो गाय कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास। दोस्तों ये कर्मधारय रहा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नील गाय में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय है। समझ में आया? आइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्न में यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है दोस्तों? बताइए। तर्जनी शरीर का अंग कौन सा नहीं? बताइए।
तर्जनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? तर्जनी का मतलब होता है दोस्तों उंगली। क्या होता है? उंगली होता है तर्जनी का मतलब, ठीक है, उंगली होता है। उत्तरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तरी का मतलब चादर होता है। क्या होता है? चादर। कपोल मतलब गाल, ठीक है, तो ये तो हमारा शरीर का अंग है। उदर मतलब पेट। उदर का मतलब क्या होगा? पेट। तो उंगली भी हमारे शरीर का अंग है, गाल भी हमारे शरीर का अंग है, पेट भी है, लेकिन चादर हमारे शरीर का अंग नहीं है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उत्तरी मतलब क्या होता है? चादर होता है, ठीक है, समझ में आया। तर्जनी मतलब उंगली। तर्जनी किसको कहते हैं? जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है उसे हम तर्जनी कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तरी शरीर का अंग नहीं है, ठीक। आइए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में वही आ गया आपका 13 नंबर, देखिए यही है बी ऑप्शन, तर्जनी। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ। परुष का विलोम बताइए। परुष का बल हो जाएगा, शक्ति, कोमल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों परुष का जो विलोम हो जाएगा वो कोमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोमल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं है, देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन बनाया जा सकता है? बताइए दोस्तों, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है गण का प्रयोग करके। शिक्षक गण बिल्कुल बनाया जा सकता है, पाठक गण इसमें भी बनाया जा सकता है, भक्त गण इसमें भी बनाया जा सकता है। अब इसमें डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त, उनमें से कोई भी नहीं, ये तो गलत है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर इसमें कह दिए उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, तो सभी में बनाया जा सकता है दोस्तों, किसमें नहीं बनाया जा सकता है? अगर हम डी ऑप्शन दे देते कवि, कवि, तो कवि में हम अगर गढ़ शब्द लगा देंगे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। कवि में अगर हमने कवि से क्या बनेगा? कवि वृंद बनेगा। क्या बनेगा? कवि वृंद। आप लोग समझने के लिए चौथे ऑप्शन में क्या कर लीजिए? कवि शब्द रख लीजिए। डी ऑप्शन में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कवि। क्या लिख दें? कवि। तो कवि में अगर हम गढ़ लगाएंगे तो क्या कवि गढ़ होता है? नहीं होता है। क्या होता है? कवि वृंद होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कवि वृंद, ठीक है, कवि वृंद होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। कवि में गढ़ लगाने से बहुवचन नहीं बनेगा, या फिर उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? इनमें से कोई भी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत था दोस्तों, सभी थे, लेकिन ऑप्शन के अंतर्गत अगर यही वर्ड होता तो डी ऑप्शन ही हम लगाते, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, इन तीनों में बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक वचन शब्द बताइए। एक वचन शब्द में बताइए दोस्तों, एक वचन कौन सा शब्द है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। दोस्तों दर्शन भी बहुवचन है, घरों भी बहुवचन है, लताओं भी बहुवचन है, तो नदी हमारा क्या है? नदी हमारा एक वचन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पे आइए। यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। कालिंदी, भागीरथी, यामिनी, इनमें से कोई भी नहीं, बताइए यमुना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए। कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होगा। क्या होगा? कालिंदी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर भागीरथी मैं पूछूं किसका है, तो भागीरथी है दोस्तों गंगा का। किसका है? गंगा का है। यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी जो है दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची है। किसका है? रात्रि का पर्यायवाची दोस्तों किसका है? रात्रि का यामिनी है, ठीक है, रात्रि का यामिनी है, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। साधु का विलोम बताइए दोस्तों। साध्वी, असाधु, साधुनी, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों साधु का जो विलोम होगा वो असाधु होगा। क्या होगा? असाधु। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए। संयोग का विलोम बताइए। संयोग का विलोम बताइए दोस्तों। दुर्योग, वियोग, सहयोग, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों संयोग का जो विलोम होता है वो वियोग होता है। क्या होता है? वियोग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए 20 नंबर प्रश्न पे। ये रहा आपकी वीडियो का लास्ट सवाल, ठीक है दोस्तों। हम अब आपकी वीडियो हो रही है समाप्त। ये लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए उपकार का विलोम क्या होता है? बताइए दोस्तों उपकार का विलोम क्या होता है? विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार, बताइए। बताओ मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा उपकार का विलोम? कमेंट बॉक्स में बताइए। उपकार का दोस्तों विलोम होगा वो अपकार हो जाएगा। क्या होगा? अपकार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये रहे आपके सवाल जो कि समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, सारे प्रश्न आपके। और उपकार का जो विलोम है वो अपकार होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप क्वेश्चन में हमें बता दीजिएगा प्राची। प्राची का विलोम बताइएगा आप लोग आंसर में, ठीक है। प्राची का विलोम क्या होगा, ठीक है। ये एक तरह से HW समझ लीजिए आप लोग। प्राची का विलोम हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन में ले लीजिए भाई दोस्तों आप लोग। प्राची का विलोम बताना है आप लोगों को, प्राचीन, सॉरी प्राची का विलोम नहीं बताना है आपको, प्राची का आप लोग पर्यायवाची बताइएगा। पता है क्या पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची, विलोम मत बताइए, पर्यायवाची बताइए, ठीक है। ऑप्शन लो प्राचीन, दूसरा ऑप्शन लो प्रकृत, क्या हो जाएगा प्रकृत, और आपका तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ले लो पूर्व, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका प्रज्ञा, क्या प्रज्ञा, ठीक है। तो बताइए प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? सही ऑप्शन बताना हमें, प्राची का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और ये हमारी वीडियो समाप्त हो रही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है, और प्रसन्न रहें, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।